यूनिट नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास चैप्टर है। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जी, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, नीचे कह रहे बॉल्स, एरोज, मिसाइल एंड स्टोन्स। ठीक है, व्हेन यू थ्रो अ बॉल, जब आप बॉल को फेंकते हैं या थ्रो करते हैं, आर शूट एन एरो, या एरो शूट करते हैं, फायर अ मिसाइल या मिसाइल फायर करते हैं, आर थ्रो अ स्टोन या कोई पत्थर फेंकते हैं, इट गोज इन टू द एयर, तो ये ऊपर हवा की तरफ जाता है, स्लोइंग एज इट ट्रेवल, और ये सफ़र के दौरान आहिस्ता हो जाता है। ठीक है, देन कम्स डाउन अगेन फास्टर एंड फास्टर, और फिर ये नीचे आने लगता है तेज़ी के साथ। ठीक है, यानी जब आप कोई भी बॉल, एरो, मिसाइल या स्टोन हवा में फेंकते हैं तो ये हवा में जाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए तेज़ हो जाता है, फिर आखिर एक पॉइंट पे पहुंचकर इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, और देन कम्स डाउन अगेन फास्टर, और फिर वहाँ से ये नीचे की तरफ तेज़ी के साथ आता है। एंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेल यू इट्स पोजीशन एट ऑल टाइम्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसकी पोजीशन बताती है हर वक्त, यानी नीचे से ऊपर जाते वक्त हर एक पॉइंट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसकी पोजीशन बताती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पर इस्तेमाल होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर यूजफुल इन मैनी अदर एरियाज। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल होती है। फॉर पैराबोलिक मिरर में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, और सैटेलाइट डिश, और सैटेलाइट डिश में भी ये यूज़ होती है। दी शेप इज़ डिफाइंड बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इनकी शेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो नीडेड व्हेन स्टडीइंग लेंस एंड कर्व मिरर, यानी जब हम लेंस के बारे में या कर्व मिरर के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। Many questions involving times, distance and speed need quadratic equation, और भी इस तरह के कई क्वेश्चन टाइम के, डिस्टेंस, स्पीड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होती है। नेक्स्ट है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल होता है, इज एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी एंड सी, जहाँ पर ये कोफिशिएंट, यहाँ पर x के साथ a है, यहाँ पर b है, और यहाँ पर कांस्टेंट c है। ठीक है, a b और c हमारे पास रियल नंबर हैं एंड a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर a हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब a हमारे पास ज़ीरो होगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होकर ये ज़ीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो a b c रियल नंबर हैं और a हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आगे एग्जांपल दी हुई है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, एक ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस मेक इट्स क्वाड्रेटिक, यानी ये जो एक्स स्क्वायर है मैक्सिमम पावर वेरिएबल की हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पर है जी टिडबिट में, द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीनिंग स्क्वायर बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, या क्वाड्रेटिक का नाम क्वाड से निकला है, मीनिंग स्क्वायर, इसका मतलब हमारे पास स्क्वायर है, बिकॉज क्योंकि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। For example of quadratic equation include
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x square minus 3 equal to 0, x square plus 2x equal to 0 and x square equal to 3x plus 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, मैक्सिमम पावर हमारे पास एक्स की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 है एक्स वेरिएबल की, एक्स की, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें बी एक्स हमारे पास नहीं है, तो वो बेशक ना हो, मैक्सिमम पावर हमारे पास वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नंबर जो वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर हमारे पास 2 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1.2 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है या कैसे सॉल्व करते हैं। ऑल दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वो तमाम वैल्यू ऑफ विच द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन में दी गई हो, इज ट्रू, ट्रू हो तो हम आर कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो हम उसको सॉल्यूशन या रूट्स कहेंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल के लिए दी गई हो और वो वैल्यू ट्रू हो, तो हम उसको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या रूट्स ऑफ इक्वेशन कहेंगे। एंड द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, और ऐसे तमाम सेट जिनसे इक्वेशन ट्रू हो, तो हम उनको सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, तो हम उनको सॉल्यूशन सेट कहेंगे। ठीक है, यानी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की वो तमाम वैल्यू जो ट्रू हों, हम उनको सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ इक्वेशन कहेंगे, और ऐसी तमाम वैल्यूज़ को जो इक्वेशन के लिए ट्रू हों, तो हम उनको सॉल्यूशन सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 9, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, यानी ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3 पर ट्रू है। Hence x is equal to 3 and x is equal to minus 3 are the solution or roots of the quadratic equation। तो ये x माइनस 3 और प्लस 3, ये x क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास रूट्स होंगे या सॉल्यूशन होंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स हैं या सॉल्यूशन है। एंड 3 कामा माइनस 3 इज द सॉल्यूशन सेट, और ये 3 कामा माइनस 3 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट हैं। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 3, जब हम x की जगह पर माइनस 3 पुट करेंगे, और माइनस 3 और x माइनस 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़र 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 होगा, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस 3 के लिए ट्रू है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है, तो 3 का भी अब जब हम x की जगह 3 को पुट करेंगे, तो और 3 को पुट करने के बाद हम उसका 3 का स्क्वायर लेंगे, तो 3 3 ज़र 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। तो माइनस 3 और 3 पर ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू होगी, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू प्लस 3 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन या रूट्स हैं, और 3 माइनस 3, 3 कामा माइनस 3 उस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट हैं हमारे पास। वी में सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फॉलोइंग मेथड, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो नीचे दिए गए मेथड है, हम इनसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड्स के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ए बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
नंबर बी है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और सी पार्ट है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन टू इट्स, यानी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे करेंगे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन इजीली बी सॉल्व बाय स्प्लिटिंग इट इन फैक्टर्स। ठीक है, इसके जो भी फैक्टर हैं। द फैक्टराइजेशन मेथड इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। हम नीचे एग्जांपल को देखते हैं जी। एग्जांपल 1 है सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन दी गई है 2x² प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 1, यानी इसको हम बाई फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। और एग्जांपल नंबर 2 है 12t² इक्वल टू t प्लस 1, इसको भी हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, चेक योर रिजल्ट। ठीक है, इनको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है और इसके रिजल्ट को फिर चेक भी करना है। सॉल्यूशन 2x² प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू x की कौन सी वैल्यू हम दें, तो x को कौन सी वैल्यू दें जो हम यहाँ पर x की जगह पुट करके प्लस माइनस करने के बाद वो हमारे पास इक्वल टू 1 हो। तो हम स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट बाय राइटिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर a ये कोफिशेंट है, b भी कोफिशेंट है और c हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या थी 2x² प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 1, यानी ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है ना, ये इक्वेशन हमें दी गई है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ पर बता रहा है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच साइड, यानी हम दोनों साइड पे -1 यानी 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2x² प्लस 2x माइनस 11 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 11 और माइनस 1, जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये 12 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 2x² प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे है जी x² प्लस x माइनस 6, ये किस तरह आया है, डिवाइड ईच साइड बाय 2, ऑप्शनल स्टेप। ठीक है, ये हमने यहाँ पर दोनों साइड पर 2 के साथ डिवाइड किया है, या हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में से 2 को कॉमन लिया है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 12 है। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, तो 2 को कॉमन लिया है और 2 को फिर दोनों साइड पे हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास इक्वेशन है ये x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर इसने फैक्टर बनाया। ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x² प्लस x माइनस 1 आएगा। तो ये आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जब तो हमारे पास x प्लस 3 0 के इक्वल होगा या x माइनस 2 हमारे पास 0 के इक्वल होगा। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, x प्लस 3 इक्वल टू 0 या और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सॉल्व हुआ है। x है 3 को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इसका साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। x प्लस 3 है तो x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 2 है तो 2 भी दूसरी साइड जाकर इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास या -3 होनी चाहिए या फिर x की वैल्यू हमारे पास 2 होनी चाहिए, जो हम 2x² में x की जगह पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास 1 के इक्वल होगी। These solution can be checked by substituting them in the given equation। तो हम ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं इस इक्वेशन के, हम इसको पुट करते हैं x की जगह। पहले -3 पुट करते हैं, 2 इंटू -3, x की जगह -3 पुट कर लिया और उसका स्क्वायर भी ले लेना है क्योंकि x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्लस 2 लिख दिया, फिर x की जगह -3 पुट किया है, फिर -11 उसी तरह और इक्वल टू 1।
ये हो गया हमारे पास 2 -3 का हम स्क्वायर लें तो हमारे पास 9 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया, और -11 इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास 2 9 ज़ा 18 माइनस 2 3 ज़ा 6, 18 माइनस 6 हमारे पास 12 हो गया। 12 माइनस 11 1 हो गया, और 1 इक्वल टू 1, तो ये ट्रू है इसके लिए। फिर यहाँ पर हमने x इस जगह 2 पुट करना है, ये x इज इक्वल टू 2, ये भी वैल्यू हमारे पास आई है। 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ार 4 माइनस 11 इक्वल टू 1। ये हमारे पास 8 हो गया, 8 में हम 4 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 11 इक्वल टू 1 हो गया, और 1 इक्वल टू 1 ट्रू। ये इक्वेशन भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। एग्जाम्पल 1 में हमारे पास है, कह रहा है कि क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनको फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। उसमें पहला नंबर पे हमारे पास है जी 2x² प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, और सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, और यहाँ इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2x² प्लस 2x माइनस 11, ये तो ठीक है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इक्वल टू 0 करने के लिए हम करेंगे सोल्यूशन। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। अब यहाँ पर हम 1 को जब ख़त्म करेंगे तो हम दोनों साइड पर -1 को ऐड करेंगे। ठीक है, ये +1 है तो दूसरी तरफ -1 ऐड करेंगे। -1 इक्वल टू 1 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट -1 ऑन बोथ साइड। क्या किया हमने, इस 1 को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ -1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2x² प्लस 2x माइनस माइनस ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और साइन माइनस का आएगा। 11 और 1 12 हो जाएंगे, इक्वल टू 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 2x² प्लस 2x माइनस 12, इसमें 2 अगर हम कॉमन लें तो हम करते हैं जी टेक कॉमन 2 को कॉमन लेते हैं हम यहाँ से। 2 इंटू हमारे पास हो जाएगा x² प्लस x माइनस 6 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0, डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड। 2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 इंटू x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, डिवाइडेड बाई 2, और ये भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, डिवाइडेड बाई 2 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। अब हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास होता है, यहाँ पर x² जो क्वाड्रेटिक टर्म है ना, इसके साथ कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, और हम इस 1 को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट -6 है हमारे पास, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -6 आ गया। अब हमने करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे
दो नंबर हमने तलाश करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और प्लस या माइनस करें तो आंसर हमारे पास 1 आए। यहाँ पर प्लस एक्स है ना, ये एक्स को हमने फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हमारे पास 1 है ना, यानी प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमने तलाश करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, प्लस माइनस करें तो एक्स आना चाहिए या 1 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे पास हैं जी -2, 3, ये दोनों नंबर। इनको अगर हम -2 मल्टीप्लाई 3 करें तो -2 3 जार 6 आ गया, और 3 में से -2 करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 - 2 करें तो 1 आ गया, यानी अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे -2 और 3 को लिखेंगे x² -2x + 3x - 6 = 0। अब हम 3x - 2x करें तो हमारे पास x ही आएगा। ठीक है, अब हम इसमें से एक x कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x कॉमन लेंगे, x हमारे पास आ जाएगा जी, एक x बाहर चला जाएगा, x बच गया हमारे पास, माइनस उसी तरह यहाँ से x बाहर आ गया तो 2 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से हम देखते हैं कॉमन क्या निकलता है। इसमें हम अगर 3 कॉमन लें, हमारे पास आ जाएगा x -3 2 जार 6 होगा ना, 2 = 0। अब फिर हमारे पास यहाँ पर x - 2, फिर हम x - 2 को कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच के हमारे पास x + 3 उसी इस तरह हम लिख लेते हैं और ये = 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, x - 2 = 0 होगा या फिर x + 3 = 0 होगा हमारे पास। अब हम इस -2 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। x = -2 है तो दूसरी तरफ इक्वेशन के इक्वल के जाने के बाद +2 हो जाएगा, और x = यहाँ पर +3 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाएगा। ये हमारे पास x = 2 या फिर x = -3 हम इनको कहेंगे सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास आ गया x = 2, x = -3, ये आ गया 2, -3, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। अब हम x की जगह पहले 2 को पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू ट्रू है। हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास 2x² + 2x - 11 = 1। अब जहाँ पर हमारे पास x है तो हम वहाँ पर 2 पुट करते हैं, 2 × 2 x² भी लेंगे प्लस 2 × x की जगह 2 पुट करेंगे, -11 उसी तरह = 1। अब हम सबसे पहले स्क्वायर ख़त्म करेंगे, 2 2 जार 4 हो गया हमारे पास, प्लस 2 2 जार 4 -11 = 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जार 8 + 4 -11 = 1। 8 + 4 हमारे पास हो जाएगा 12 -11 = 1। 12 में से 11 को माइनस करें, हमारे पास आ गया 1 = 1। 1 = 1, इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन सेट 2 हमारे पास आया है ये वैल्यू ट्रू है। अब हम -3 को पुट करते हैं, +2x - 11 = 1। अब हम x की जगह -3 पुट करते हैं, x = -3, एक सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया है। अब हम x की जगह 3 पुट करेंगे,
2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह फिर -3 पुट करेंगे, -11 उसी तरह इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ार 9 हो गया। ये हमारे पास आ गया 2 3 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 3 ज़ार 6 -11 उसी तरह इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 9 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 18, माइनस 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 ही आएगा और ये दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी। 11 और 6 हमारे पास 17 हो गया इक्वल टू 1। अब हम 18 माइनस 17 करें तो हमारे पास आ गया 1 इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू -3 का जो सोल्यूशन हमारे पास आया है ये भी ट्रू है।